कैथल में आज बिजली कर्मियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले पेहोवा चौक के पास राजीव गांधी विद्युत भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी बिजली कर्मियों का कहना था कि एक्सीएन और एसडीओ किसी के बहकावे में आकर कर्मचारियों के तबादले इधर उधर कर रहे हैं, जबकि नियम के तहत तबादले पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नियमानुसार होने चाहिए। कर्मचारियों का कहना था कि अधिकारी जनवरी से ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं, कभी ट्रांसफर कर देते हैं, कभी वापस बुला लेते हैं। कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। साथ ही प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अफसरों के चहेते होने की वजह से टेक्निकल स्टाफ के कुछ लोग दफ्तरों में क्लैरिकल काम कर रहे हैं, जबकि इनकी जरूरत फील्ड में ज्यादा है, क्योंकि इसके चलते फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर काम का दबाव बन रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। बिजली कर्मचारियों ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना आगे लंबा चलेगा। ये सांकेतिक प्रदर्शन हमने एक्शन और एसडीओ मिलकर किसी के बहकावे में आकर एक रवि एसए है हमारा, उसकी गलत ट्रांसफ़र की है और एक राहुल वालिया लाइनमैन है, उनकी गलत ट्रांसफ़र की गई है। हमने एक्शन साहब से कहा कि जब ये चीज़ें पोर्टल पे होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, तो आप जब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तो कहने के बाद भी नहीं करते और अपनी मर्ज़ी से किसी के बहकावे में आकर फटाफट ट्रांसफ़रें कर देते हैं, फिर उनको वापस कर लेते हैं, फिर दोबारा से कर देते हैं। ये मामला जो है लगभग जनवरी फरवरी से ऐसे चलता आ रहा है। पहले भी हमने लगभग 40 दिन का धरना सेक्रेटरीट में लगाया था, उसके बाद आश्वासन दिया था कि मैं इनको समय रहते ठीक कर दूंगा, लेकिन अब फिर 2 सदस्यों को फिर उठा दिया है, जिसमें एक हमारा रवि एसए है और एक राहुल वालिया लाइनमैन है। और जहां एरिया के अंदर अब सीजन में लाइनमैनों की एएलएम की कमी है, दफ्तरों में, सारे दफ्तरों में लगभग कैथल सर्कल में 200 से 250 का स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, लाइनमैन और एएलएम बिठाए हुए हैं। फील्ड में लगातार जो साथी हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। अब जैसे ये तूफान आए हैं, 3-4 तूफान आए हैं, दिन रात सदस्यों को काम करने की इतनी टेंशन है कि एक सदस्य हमारा कांगथली के अंदर अभी एक्सपायर हुआ है पोल से गिर के। दिन रात एक आदमी के ऊपर जो फील्ड में उन पर दबाव है और जो अब दफ्तरों में बिठा रखे वो अपने मज़े ले रहे हैं और सारी जो टेक्निकल की सुविधाएं ले रहे हैं, उसमें वाशिंग अलाउंस है और भी चीज़ें हैं जो टेक्निकल को मिलती हैं, जबकि वो टेक्निकल काम कर ही नहीं रहे। तो इन अधिकारियों को हमने यही चिताया कि सांकेतिक प्रदर्शन किया है कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये धरना और लंबा होता चला जाएगा। आज हम ये सांकेतिक प्रदर्शन हमारे एक्शन और एसडीओ की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, जो गलत काम करने की प्रवृत्ति है, कुछ कर्मचारी जो इस कोरोना काल में और इस तूफान की वजह से जो फील्ड के अंदर बहुत तबाही मचाई है इसने, लेकिन दफ्तरों में जो बैठे हुए कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को छेड़ने की बजाय जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को दूना इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस वजह से आज ये सांकेतिक, दूसरा जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका लगातार कई वर्षों से ईपीएफ बकाया ठेकेदारों के खाते में पड़ा, उनके बारे में हमने कहा। एसीपी केस कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं, दूसरे इंक्रीमेंट केस हैं, रिटायरियों के केस हैं। तो हमने कहा कि ये समय रहते इनका काम बहुत ज़रूरी है, परंतु इन लग्गे बग्गों के चक्कर में ये काम छोड़ के और उल्टे कर्मचारी विरोधी काम करने पर तुले हुए हैं। इस वजह से हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के जो कर्मचारी हैं, उनके कुछ कर्मचारियों के गलत तबादले किए अधिकारियों ने, एसडीओ, एक्शन और एससी ने। तीनों अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण या काफ़ी स्टाफ जो क्लैरिकल का स्टाफ है उसकी बजाय जो टेक्निकल स्टाफ है यहाँ ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको बाहर काटने के बजाय जो काम करने वाले हैं उन कर्मचारियों को जानबूझ के यहाँ का अधिकारी प्रताड़ित करता है। बाकी रही हरियाणा सरकार की बात, आज हरियाणा में चाहे पीटीआई का मुद्दा ले लीजिए, काफ़ी सरकार ने, चाहे हमारे क्लास 4 के कर्मचारी जो इसी सरकार ने लगाए थे वहाँ बाहर कर दिए, ड्राइंग टीचर बाहर कर दिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 68 कर्मचारी बाहर कर दिए। बहुत से कर्मचारी जन विरोधी सरकार की नीति चली हुई है। इसके विरोध में हम 25 तारीख को यहाँ डीसी कार्यालय पर धरना देंगे सरकार के खिलाफ। प्रदर्शनकारी बिजली कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनका धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि बिजली कर्मचारियों के अपने ही उच्च अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोपों को लेकर बिजली विभाग क्या कदम उठाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।